कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, आप लोग भी लिया करिए। चलिए, आज का निफ्टी मार्केट 18 तारीख क्या हुआ है देखते हैं। कहाँ का ट्रेड मिला है वो भी देखते हैं। कैसे मिला है वो भी देखते हैं। 14, 9 बज का 14, 9 बज का 15 फिल्टर लगा लेंगे। पहला टिक कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट 24,700 पे। ठीक। करीबी परसेंटेज 83%, 67%। इधर कोई ऐसा एक ही 57%। ठीक। और 40, 49, 48, 30 ऐसे का सिमिलर बहुत सारा है। रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? बहुत दूर। कहाँ पे? 25,000 पे। यही दिखाई दे रहा है मार्केट में सुबह सुबह। चलिए, चलते आगे। पहले काम क्या है लिख लेंगे हम लोग। 24,700 पे सपोर्ट। सपोर्ट SUP 24,700। रेजिस्टेंस जहां तक अभी दिखाई दे रहा है 25,000। ये ओपन इंटरेस्ट बहुत हैवीली आएगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वॉल्यूम भी आना पड़ेगा साथ में, या तो ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई होना चाहिए तब जाके होगा। तभी के लिए लिख लेते हैं 25,000। ठीक है। सपोर्ट लिख लिया। RES 25,000। ठीक है। कितना काम कर लिया? अब चलिए चलते हैं मार्केट में आगे। 24,700। रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है 24,800 पे। लेकिन साथ में सपोर्ट भी जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी क्रिएट होगा। ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो जनरेट वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और मार्केट में और आगे, और आगे। और यहाँ की बात करें तो लगभग 30 तक तो रुकना पड़ेगा। मॉर्निंग का ट्रेड आज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मॉर्निंग का ट्रेड भी हुआ है आज के हिसाब से। सपोर्ट रेजिस्टेंस की दूरी पे टॉप पे मार्केट खड़ा था लगभग, तो नीचे गिरावट आई थी। ठीक है, वो मॉर्निंग ट्रेड है। पिछले वाला वीडियो में दिखा दिया है मॉर्निंग ट्रेड कैसे करना होता है। अब देखिए, बहुत सारा तितर बितर है। बहुत सारा तितर बितर है। रेजिस्टेंस साइड उतना खलबली नहीं है, लेकिन सपोर्ट साइड बहुत खलबली है। रेजिस्टेंस साइड एक ही जगह खलबली है, लेकिन बाकी सपोर्ट साइड बहुत खलबली है। हम लोगों को सुबह खुला था कितना? 24,700। अब ये देखिए 700 से क्या हो गया? 600 पे चला गया। तो मार्केट क्या कंडीशन है? 42। मार्केट का क्या कंडीशन क्या है? अगर 700 से खुल के 600 पे चल रहे तो सुबह सुबह 42 दिख रहा है। चलिए और वेट करते हैं। और वेट करते हैं। अब 600 पे चला गया है। तो 700 से 600 पे शिफ्ट हुआ है। 700 से 600 शिफ्ट हुआ है। तो एक्सट्रीम बॉटम कम से कम 24,491। ठीक है। और टॉप की बात करें तो अभी तो टॉप का आधा पता नहीं है। ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा है, आधा पता नहीं है। तो एक सिरा मिलेगा तभी करेंगे। 25, 26, 27, 28, 600 पे है। ठीक है। 29, 30। अब 30 के हिसाब से 600 पे आके सपोर्ट मजबूत हो रहा है। तो हम US माइनस से कर सकते हैं। US से क्यों नहीं? US पे थोड़ा रिस्क होगा। US पे थोड़ा क्यों रिस्क होगा? क्योंकि 700 पे ये 600 आए हैं, तो एक्सट्रीम बॉटम से कर सकते हैं। तो चलिए मिला क्या ट्रेड देखते हैं। 24,494 पे एक लाइन लगाते हैं। 24,494। 94। ये क्या हुआ आपका? EOS -1 लिख दिया इसको। US कौन सा है? सॉरी, US कौन सा है? 24,543। 24,543। 24,543 पे एक लाइन लगा लेते हैं।
45। ये आपका क्या है? POS। हो गया। ऊपर की साइड फिलहाल के लिए दूर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 79%। ठीक है, चलते हैं और आगे। मार्केट कहाँ कहाँ है? 24,635 पे। 24,635 मतलब मार्केट लगभग आपका खड़ा है। 635 के मतलब मार्केट आपका खड़ा है अभी लगभग यहीं कहीं, इस जगह गिर रहा है सुबह से। ठीक है, यहीं कहीं मार्केट। अब और चलते हैं नेक्स्ट। 637। नीचे का वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ तक आएगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम यहाँ तो आना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नीचे तो कर नहीं सकते। और चलिए आगे। 636, 648, 625 नीचे आया, अभी भी बहुत ऊपर है। 645, 655, मार्केट चला गया ऊपर। फिर से चला गया मार्केट ऊपर। कितने बजे? 9:39 पे। 9:39। मतलब ये देखिए, इतना लो लगा के चला गया। तो क्या ये ट्रेड पॉसिबल था? कोई पकड़ पाए तो ठीक है, अगर कोई नहीं पकड़ पाए तो उसके बाद कहाँ पकड़ सकते थे, वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। जबकि मार्केट चले आए ऊपर, इतना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर टेर हमले अगर किसी ने नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ आने का कारण क्या था? ये जो ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई था, कॉल राइटर का कम था, इस हिसाब से ये मार्केट को ऊपर भगा दिया। और यहाँ पर 31, ये 23, दोनों मिलके इनको भगा दिया। ठीक है, इस हिसाब से ये ऊपर गए। और चलते हैं नए वाला स्ट्राइक प्राइस में। एक चीज देखना जरूरी है, देखते हैं वो चीज कुंडली पे। और इसको ऊपर ही देखना है, कुंडली ऊपर ही रहता है। तो देखिए, 9:14:58 पे ये बोल रहा है रेजिस्टेंस 25,000 पे, स्ट्रॉन्ग, एंड वाई एट ए 25,000। तो 25,000 का स्ट्राइक प्राइस मतलब ये वाला बोल रहे हैं। ठीक है, ये सुबह देखे था हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद सपोर्ट क्या बोल रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसको यहाँ पर देखना पड़ता है। बोथ वॉल्यूम एट वाई 24,800 और WTB 24,500। तो 24,800 पे वॉल्यूम पहला टिक मिला है ये बोल रहा है। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट 99%, WTP 24,500 पे। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। तो 24,800 स्ट्राइक प्राइस मतलब, 24,800 का स्ट्राइक प्राइस का मतलब हम लोग जाके देखते हैं। 24,800 का मतलब होता है, ये बोलना चाहते हैं यहां पर। फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं। 850, 800 से 850 वॉल्यूम बोल रहे हैं। 9:15 पे 800 से 850। तो उसके हिसाब से 800 से 850 गया। 800 से 850, क्या ही बताए इसका ओनली का। फिर बोल रहे हैं 9:15, 25,050, 25,150, जितना ऊपर वॉल्यूम शिफ्ट हो गया था। 25,150, 9:15। चलिए और आगे देखते हैं। 24,800 फिर से, 15-16, 24,800, 24,800। तो बार बार 24,800 का ही बात हो रहा है यहाँ पर।
24,700 के एक बात हुआ एक बार, ये आया जब। हाँ, ये चीज देखना था, तो मतलब 700 पे बोल रहा है ना। तो ये हम लोगों को बताया कि 700 पे दिखाई दे रहा था। तो यही ढूंढना था हम लोगों को कि 700 का सही बता रहा है कि या सही हम लोग गलत देख रहे हैं। जो कि ये 700 वाला देखे थे हम लोग, ये 700 वाला। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट चलने लगा ऊपर की तरफ, चलने लगा, यहाँ आया, बुल रन हो गया 9:40 पर। ये मार्केट ऊपर 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 गिरता है। अब आ गए लगभग जो मार्केट जहाँ था वहां। तो हम लोग लगभग मार्केट में चले आएंगे 9:40 पर। कोई एक सिनेरियो बना क्या देखते हैं। चलिए कुंडली को कैंसिल करते हैं। मार्केट 9:30, 10:18 का, 18 तारीख का मार्केट है। ठीक है, 18 तारीख का मार्केट है। एक्सपायरी देख लेते हैं 24/10 का। ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलने की कोशिश करते हैं 9:45 पे। सबमिट करते हैं इसको। 1 मिनट पे पहले देखेंगे। ये देखिए, एक चीज देखिए, 25,000 पे फिर जाने की कोशिश किया ये। तब भी ये मार्केट में गिरावट आई थी, जो गिरावट आपने देखे थे। 1 मिनट। अब ये वाला डायवर्जन ब्रेक डाउन है। तो 26,000 के वैल्यू के आसपास आपको ये 24,550 का वैल्यू मिला था। 24,550, 550 का वैल्यू मिला था। 65-50 लगभग ये वाला। और ये कितने बजे दिखा रहा है? नहीं मिला था भाई साहब। ये हम लोग देख रहे हैं कितने बजे, 9:45 पे देख रहे हैं। हाँ, तो 9:45 पे ऐसा क्या हो गया? इस हिस्टोरिकल में देखते हैं एक बार। 18 का 24 का एक्सपायरी तो ठीक ही है। ये दोनों के अलग अलग चल रहा था क्या? चलिए इसको। एक मिनट रुक जाइए। इलेक्ट्रिसिटी चलेगा नहीं, इस कारण से हैंग हो गया था एक बार। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोग इसको एक बार पीछे जाके देख लें। 9:45। ये 700 पे है। ठीक है। अब यहाँ से प्ले करते हैं, ठीक है ना। अरे भाई, ये तो 15 पे चला गया। 9:15 से शुरू करते हैं इसको। 24 का एक्सपायरी, 18 का एक्सपायरी। ठीक है। अभी 700 में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। 700 को ब्रेक डाउन किया, ये नीचे आया। तो आज डाटा में कुछ गड़बड़ी है। पुराना वाला ऑप्शन चेन में डाटा में कुछ गड़बड़ी है। ये 600 भागा था दिखा रहा है। तो 600 एक्चुअल में भागा था क्या, उसी को देखना है। 69%, 70%, 73%, 74%, 76, 78, 79। हाँ, नहीं सही तो दिखा रहा है, ये तो भागा था। ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट नहीं है।
यहाँ पर 100% है, वो भी एक बात है। तो ये तो भागा था 600 पे, 9:18 पे 600 पे भागा था। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट, अच्छा ये ओपन इंटरेस्ट हो गया ना, मतलब ये 553, ये सपोर्ट बन गया आपका, 600 पे जाके सपोर्ट बन गया। यहाँ से इसलिए रिवर्सल आया। कोई ट्रेड को पकड़ पाया या नहीं पाया वो अलग बात है, यहाँ पर उतना ओपन इंटरेस्ट है नहीं, यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से मार्केट को रिवर्सल दिला देगा। 545 46 का वैल्यू से क्या वहीं से रिवर्सल हुआ है। हाँ, 570 के आसपास से ये रिवर्सल हुआ है। चलिए, कोई पकड़ नहीं पाया है, वीक टू और बॉटम है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, फटाफट हुआ ये। अब वीक टू और टॉप, तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते थे, लेकिन एक चीज था कि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, 700 से 600 टिक शिफ्ट हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लिया है, तो मतलब ये भी एक का सपोर्ट है, तो भी नहीं ले सकते थे ना। फिर भी ये गायब भी हो गया, तो मतलब आपके लिए सेफ वैल्यू यही था 495, जो कि आया ही नहीं। तो फिर ट्रेड कब बना? 9:22। ये हल्ला कितना बजे कर चुका है? 9:22 25 तक, 35 मिनट पर ये हल्ला किया, और ये 9:45 तक। ठीक है, देखते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, ठीक है ना, 600 से। तो 544 44 के आसपास ये भाग गया। रेजिस्टेंस बहुत दूर है ना, यहाँ पर इस मार्केट में दिक्कत होता है। ट्रेड बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनेगा, देखते हैं ना, आराम से देखते हैं इसको। सिनेरियो कोई बनाने दीजिए, फिर बनेगा ना ट्रेड। अभी 786 78 पर चला गया, 677 78 पर, मतलब यहाँ कहीं 678, इस वाला के आसपास। 587 88 नीचे आया फिर से। ये रैपिडली हाईली स्पीड में हुआ है सुबह सुबह। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा पुट साइड है। पैतालीस 38, अभी भी ऊपर की ज्यादा चांसेस है ना। कोई सिरा तो पकड़ना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बहुत दूर पे है। पुट राइटर हार नहीं मान रहे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिर भी ये रेजिस्टेंस अगर होगा इतना दूर पे जाके, तो भी मार्केट में बहुत वैल्यू बचा हुआ है। बहुत सारा डायवर्जन है आज, 5 6 के ऊपर डायवर्जन है। 600 में आके ये मजबूत हुआ है। तो यूएस माइनस का वैल्यू शायद ही नहीं मिला है 495 का, नहीं आया होगा। दूर दूर पे जाके राइटिंग कर रहा है। इस वाला स्ट्राइक प्राइस में भी राइटिंग शुरू होगा ना, तो मार्केट में बुलिशनेस दिखाई देगा, पता चलेगा। 58 हजार 51 हजार, पहले दफा तो अच्छा खासा कोशिश की है इसको यहाँ पर विक्टोर बॉटम बनाने की, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, तब तो ये ब्रेक आउट, ये भी एक डायवर्जन है। लेकिन 31 हजार राइटर, ये 19 हजार है, फिर भी यहीं से लौट रहा है मार्केट।
अच्छा खासा मूव कब दिया, कितने बजे के बाद? ये लोअर लो लगाया था 611, 9:55। 9:55 पे ऐसा क्या हो गया? चलिए देखते हैं 9:55 पे। 500 कोई विक्टर बॉटम, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इतना नीचे मिलेगा तब भी कर सकते, 486 का। कितने बजे, 9:55 का 486 मिला क्या? नहीं मिला ना। रिक्स ही होगा, कुछ होने देंगे उसके बाद ही देखेंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला है भाई साहब आज अच्छा खासा, मैं बैंक निफ्टी में था। और निफ्टी में मैंने एक ट्रेड किए थे, बता रहे हैं। निफ्टी में मैंने कौन सा ट्रेड किए थे, थोड़ा रिक्सी वाला, ये वाला छोटा सा, ये वाला किया था 10:45 को। कारण था, लॉजिक था, दिखाएंगे। मार्केट में नीचे का कोई वैल्यू तो मिल ही नहीं रहा था, तो एक सिरा मिल जाए। 700 से सपोर्ट 600 पे गए हैं, फिर वीक टू बॉटम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना होता है? टॉप से इक्वल ही करना होता है ना। टॉप से इक्वल ही करना होता है। एक सिरा पकड़ना पड़ेगा, कौन सा सिरा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो इससे ऊपर वाला वैल्यू से 740। ये कौन सा वैल्यू था? 752। सही है ना। एक डाइवर्जन का ट्रेड, जाने देते हैं मार्केट को। नीचे तो मिल नहीं रहा है कि यहाँ से ले लें, लेकिन ये सब राइटर के हिसाब से मार्केट बुलिश दिखा रहा है। ये जो 65% है, ये मार्केट में बुलिशनेस ला सकता है बाद में। मैं सुबह से इसके इससे पहले के बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल गया था मुझे, वो भी दिखाएंगे। बैंक निफ्टी भी दिखा देंगे एक बार। ये 750 पे आएगा तो कुछ नया बात बनेगा, बुल रन पकड़ने के लिए। क्योंकि अभी तो बुल रन बोल नहीं सकते ना, 700 से नीचे गया है। मार्केट तो बुलिश हुआ है, वो सबको पता है। वैल्यू कहाँ था खरीदारी का? वैल्यू ही नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यू ये इतना होता है, मिला ही नहीं। जाने देते हैं ऊपर, और क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको ब्रेकआउट किया और चला गया ऊपर 91%। सेकंड डाइवर्जन पे आने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बॉटम नहीं लगाया, फिर भी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ये कितने बजे? 10:45 पे। टाइम क्यों वेस्ट करे भाई, 10:45 पे चलते हैं। चालीस सबमिट, प्ले।
अब ये ब्रेकआउट 735 चल रहा है मार्केट ना, 735, 10 बजकर 40 मिनट पे 735, यहीं कहीं। ठीक है, 754 का वैल्यू मतलब जहां से येलो कलर उससे एक डायवर्जन चला गया, फिर इससे एक डायवर्जन 777 का वैल्यू है। तो 777 का वैल्यू मतलब होता है ये वाला वैल्यू। तो ये एसएल होगा। ठीक है, जहां तक येलो कलर उससे एक डायवर्जन जब क्रॉस किया मार्केट, लगभग आपको 733 का वैल्यू पे का आसपास खड़ा है। 733 का मतलब होता है आपका ये वाला। तो उससे भी थोड़ा ऊपर गया है, 733 से ऊपर गया 50, ऊपर गया और 752। तो मेरे लिए अच्छा है 752, क्योंकि जहां तक ये लोग काला उससे एक डायवर्जन। अच्छा, आप बोलेंगे यहाँ पर रिक्स है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं। देखिए 700 पे लौटने की बात हो रहा है फिर से, 700 पे लौटने की बात हो रहा है दोबारा, तो बुल रन आ जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर थ्योरी बताएं तो मैं यू जहां तक येलो कलर वहां से एक डायवर्जन एक्स्ट्रा जब चले गए, रेजिस्टेंस वीक टू और बॉटम बन रहा है, तो हम जबकि ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 9 बजकर लगभग 40-45 मिनट के आसपास, 9 बजकर 35-40 मिनट के आसपास। कौन सा समय है? ये वाला। तो कॉल राइटर कौन सा कलर है? ब्लू कलर। और पूरा ऐसा राइटर कौन सा कलर है? इस लाइन पे देखेंगे तो उस समय कॉल राइटर ऊपर था, कॉल राइटर ऊपर था। और मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 68,000 है, ये 60,000 है, ये कितना है 10,000 है, ये 23,000 है। तो मार्केट यहाँ से एक करेक्शन आएगा। ये जो ब्रेकआउट किया है ना, यहाँ से एक करेक्शन आएगा। कहाँ तक के लिए सेफ बुक होगा आपके लिए? 24,679। और सेकेंड लाइन आपका आएगा ये वाला। लेकिन ये WTT है तो रिक्स है, एक डायवर्जन लेके निकल जाइए। 679, 679। ये देखिए 79 भी नहीं आया, उससे पहले ही बुल रन मार रहा था। अब इसको देखेंगे। जब मैंने यहाँ पर इनिशिएट किया ट्रेड को, पुट का ट्रेड को, फिर ये मार्केट नीचे 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 कितने बजे तक आया है ये वाला? 11 बजकर 45 मिनट पे। ठीक है, चलते हैं 11 बजकर 45 मिनट पे। 11 बजकर 45 मिनट पे दिखाते हैं फिर। 11 बजकर 40 मिनट, उसी को सबमिट कर देते हैं, प्ले कर देते हैं। अब देखिए 11 बजकर 45 पे के 777-75 आया है। 777-75 मतलब ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब ये पहले ही हो गया है। 11:45, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। दिखाता हूँ ये डाइवर्जन ट्रेड लोग के लेके क्यों भागा, भागा क्यों, पूरा नहीं लिया क्यों? उसमें कुछ प्रॉफिट आ गया था। 842 का वैल्यू, 842 का वैल्यू को ध्यान रखिए, ये जब ब्रेकआउट होगा। ये 68-67 नीचे आया ना, ये नीचे आया। मान लीजिए आपका ये कितना बजा है? अरे ये तो ऊपर वो दूसरा चला गया, रुक जाइए।
इसीलिए तो नहीं देख पा रहे भाई ये हुआ क्या है। 11:45, 11:35 करते हैं इसको, 35 मिनट, सबमिट, प्ले। ये देखिए 11:48, 45 मिनट पे। अब जो ये ब्रेकआउट हुआ है, 774 का वैल्यू, 75 का वैल्यू, ये 752, 45, 48, 49, 752 तक ऊपर गया। 51, 52, और 51, 52 मतलब इसको भी तोड़ के गया, 751, 52। 11:48 पे आ गया। 11:48 मतलब होता है तो ये वाला समय ना। नहीं, ये हम लोग तो ही गलत कर रहे हैं, ये 10:40 पे आना है हम लोगों को। 10 बजकर, तभी तो बोल रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। 10:45 पे चलिए प्ले करते हैं। ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक ट्रेड लिया। अब यहाँ पर ट्रेड को छोड़ने का रीजन भी क्या है, और एक डायवर्जन लेके भागने के क्या है। 675, 724 एक वैल्यू दिखा रहे हैं ना, 724। तो 724 वैल्यू का मतलब कौन सा होता है, ये देखिए 724 मतलब ये होता है 2324। तो ध्यान से देखिए, 724 अगर हम लगाएंगे ना इसको, कितना पॉइंट मिल रहा है आपको, 29 पॉइंट ऑप्शन में मिल रहा है ना। अब लेके निकल जाइए, या तो उससे एक डायवर्जन 701 तक, क्यों, और उससे ज्यादा क्यों नहीं, ये सवाल होगा ना। 699, तो 724 के बाद 699 के आसपास, मतलब ये 675 दिखा रहे हैं। तो 699 आते आते ये हुआ क्या था, कि स्टेट को हम यहीं पे बुक करके छोड़ के, यहीं कहीं बुक करके छोड़ दिया, कारण था। अब जब 11 बजे आपको दिख रहा है ये चीज, 11 बजे लगभग आपने ट्रेड को इनिशिएट किया, 10:45 पे आपने 10:50 पे ये कैंडल मारा, फिर ये 10:55 पे मारा, ये फिर 11 बजे मारा। तो हम लोग चलते हैं 11 बजे, इस ट्रेड को छोड़ देने के। 11 बजे भी हम लोग प्रॉफिट में थे, ठीक है। 11 बजे, डॉट 11 बजे, क्या बात है। 11 बजे सबमिट, प्ले। आप देखिए, 11 बजे जब ही ये हम लोगों को मार्केट नीचे मिला, लगभग आप देख पा रहे हैं 11 बजे मार्केट ये नीचे आया था, 704 के आसपास। 704 के आसपास, ये 74 आपको दिखा रहा है अभी, लेकिन 704 के आसपास ये आया था, ये दिखाई दे रहा है। तब ये वीक टू और बॉटम उससे पहले ही दिख गया, वीक टू और बॉटम पहले ही दिख गया, सपोर्ट वीक टू और, सॉरी, बार बार गलत बोल रहा है। ये जो वीक टू और बॉटम था, ये वीक टू और टॉप भी दिख गया। अब क्या होगा, ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। 11:48, और ये हुआ कितने बजे, लगभग 11:10। तो हम लोग, फिर ये कैलकुलेटर हो क्या रहा है आज, 11:48 पे कैसे चले गए हम लोग, 11:10 पे क्लियर किया था ना इसको। 11 बजे लगाया, 11:05 पे लगाते हैं। फिर से ये 11:48 जा रहे हैं। एलटीपी में ब्लीच है भाई साहब आज, ब्लीच है एलटीपी में। कमेंट करके लिखिएगा, ब्लीच आया था, मेरे को दिखा था। मैं पुराना वाला में काम चला रहा था, पुराना वाला में। तो मैं कैंडल में समझा देता हूँ, जब भी ये येलो कलर नीचे आया था, तो लगभग 11:10 15 मिनट पे ये चीज दिख गया था, येलो कलर। तो हमने ये यहाँ तक की प्रॉफिट, लगभग यहाँ तक आए थे, फिर हमने ये स्ट्रेट को यहाँ से काट दिया था, ट्रेलिंग लेके काट दिया था, ठीक है। अब करना क्या था, करना क्या था, चुपचाप वेट, ये 95% जब ये इंक्रीज होगा,
तो हम बोलेंगे सपोर्ट फिर से बॉटम से टॉप पर आ गए, मतलब बुलिश प्रेशर, फिर बुलिश प्रेशर बनाएगा वीक टू टॉप, तो यहाँ से मार्केट के फिर से ऊपर जाना है। तो आप यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा रीजन अभी एलटीपी दिखा नहीं रही ठीक से, ये देखिए 48 बीच वाला वैल्यू ले ही नहीं रहा है। फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 11 बजकर मैं 15 मिनट पे कोशिश कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ 11 बजकर 15 मिनट पे, देखिए 11 बजकर 48 मिनट चला गया। समझ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्लीच था एलटीपी में। 11 बजकर मैं मान लीजिए 25 मिनट करता हूँ तो भी देखिए वहीं भाग जाएगा। ये देखिए 11 तक 48 वाला है, तो मतलब ये इस चीज को हम बीच में वाला नहीं दिखा सकते। मैं लाइव में था, मैं खुद ही ट्रेड कर रहा था, तो उस समय मुझे ये डब्ल्यू दिख गया था। डब्ल्यू जब दिख गया था, तो हम लोगों को यहीं से छोड़ देना है ट्रेड को, और नीचे के सिरा पकड़ के बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। और दूसरा एक रीजन था, मैं बता देता हूँ, जब भी ये राइटर को ये क्रॉस किया था ना, मैंने उसी समय ट्रेड को छोड़ दिया था। 1,000 बाकी था, या तो पैरालाल हुआ था, उसी समय उसको छोड़ दिया था। इसी समय ये मुझे ज्यादा दिखा था। कितने समय पे? जबकि मार्केट ये टॉप पे खड़ा था 10 बजकर 45 मिनट पे, 10 बजकर 45 मिनट का डाटा मेरे पास है, वो दिखा रहा है एलटीपी। तो 10 बजकर 45 मिनट को आपको दिखाते हैं, तब ये चीज नहीं था। ये देखिए 69 हजार है, ये 61 हजार है। इस कारण से मैंने एकदम इसको यूआर मान के, विक्टर बॉटम होने वाला है मान के, इसको यहां से मैंने ट्रेड को लिया था। जब ये क्रॉस करने लगा, तब तक मेरे को वो उतना वैल्यू मिल गया था, उतना वैल्यू मिल गया था। ठीक है, उतना वैल्यू मिल गया था। ये देखिए 50, 48, 25, 50 जो नीचे आया था, 51, 50, ये जो नीचे आया था। लेकिन ये जब जब तक नहीं क्रॉस किए थे, तब तक मैं इस ट्रेड को भुनाया था। 49, 47, 48, ये दिखाई रहे ना, 47, 48, 749, 48, ये 48 यहाँ से नीचे 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 जो गिरा है देखिए, यहाँ तक। अब कब तक बने थे? जब तक कि ये क्रॉस नहीं किया था, जब तक ये क्रॉस नहीं किया था, उस समय ये ट्रेड ट्रेड को मैंने बनाया था। ठीक है, मॉडरेट कहे, थोड़ा रिक्सी कहे, मेरे को लग रहा था। ये देखिए ब्लीच आ गया था बीच में, बीच में ही ये ब्लीच आ गया था। ठीक है, तो उस समय ये ट्रेड मेरे हिसाब से बनता है। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे दिखा रहा था, लेकिन जब भी वीक टू टॉप दिखा दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, तब कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में बुल रन आया क्यों? 11 बजकर 20 मिनट पे तो नहीं दिखेगा, 11 बजकर 48 मिनट पे जाना पड़ेगा। ब्लीच था एलटीपी पे 11 बजकर 48 मिनट। अब ये भाई साहब को क्या हो गया? चलते हैं हम लोग 11 बजकर 48 मिनट पे, 45 करेंगे तो भी वहीं आ जाएगा 48 पे, फटाक से 48 ही आएगा। ये देखिए 11 48। आप सोचने वाली बात, ये जब वीक टू बॉटम टॉप बनाया, तो उससे सेफ कहाँ होगा? सबसे सेफ तो यहाँ पर होगा। लेकिन जितना ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से ये मार्केट इतना नीचे जाएगा ये तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ से 678 का आसपास का जो वैल्यू है, 678 का आसपास का जो वैल्यू है, ये देखिए 678 के आसपास जब ये वैल्यू था, तो यहाँ से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हाईली हाईली रिक्स है, रिक्स लेके आपको चलना है। या तो इस चीज को होने दीजिए, तो भी होने के बाद भी आपको नहीं मिला होगा ट्रेड, क्योंकि मार्केट उसके बाद ऊपर भागता है गया, भागता है गया, ओपन इंटरेस्ट के कारण, ओपन इंटरेस्ट के कारण। ये देखिए 775, 76, ऊपर 74, तब मुझे दिख गया कि इसको तोड़ ताड़ के भागेगा।
ये देखिए ब्रेकआउट, मतलब ये रेजिस्टेंस से चला गया, अब यू आर +1, यू आर +1। इस बीच में एक करेक्शन आता है तो उसी पे आपको घुसना पड़ेगा, कोई ऑप्शन और है नहीं। दूसरा, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का WTT भी दिखा रहा है, इसका भी काम होता है, यहाँ पर भी WTT दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगा कि बुलिश ट्रेड होगा तो हुआ, लेकिन हालांकि मैं पुट का ट्रेड मैं निफ्टी में किया था, उसके बाद निफ्टी में सी का ट्रेड ये वाला किया था एक, रिक्स लेके ये वाला, यहाँ तक रिक्स लेके किया था, ये रिक्स ही था। ये करेक्शन आया था, इस करेक्शन से एंट्री मारा था बुल रन देख के। ठीक है। वो रिक्स ही था, जिसके पास रिस्क कैपेबिलिटी होगा तो ही करेंगे, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में सुबह सुबह कमा लिया था, इस कारण से मैंने वो रिक्स ट्रेड लिया था, मैं उसमें भी प्रॉफिट आया है। ठीक है। हर डे होगा ऐसा नहीं है, एक एसएल लेके चलना पड़ता है। रिस्क तो मार्केट में हमेशा अवेलेबल है, इस चीज को आप जान सकते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद 765, 66, 65, 66, मार्केट कोई अच्छा खासा बॉटम आज आप लोगों को दिया नहीं कि जहां से सेफ एंट्री बने। तो मार्केट चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, उसके बाद रेजिस्टेंस भी शिफ्ट होता है गया, फिर से सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया था लगभग यहाँ पर 96% अभी दिखा रहे हैं। तो चलते हैं कितने बजे, 11:51। तो हम इसको 4x में प्ले करते हैं। वो देखिए 96%। ठीक है। यहाँ पर 86%, मतलब ये थोड़ी देर में ये राइटर भागेगा यहाँ पर, थोड़ी देर में ये राइटर यहाँ पर भागेगा। ठीक है। 96% ऊपर की तरफ प्रेशर, अच्छा खासा बॉटम नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये था। चलिए इसको चलते हैं हम लोग 11:52। एक बार 12:52 को क्या हो गया देख लेते हैं, 12:10 पे ही देख लेते हैं। ये देखिए 98%। ठीक है। हम मार्केट ऊपर चढ़ता है गया, कितने बजे, 12:10, 12:10 मतलब होता है ये वाला लगभग। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर चढ़ गया। फिर एक ये करेक्शन आया था 13:10, मतलब 1:10, ये वाला दिखाते हैं आप लोगों को, सही है ना। 1:10। चलिए चलते 1:10 पे, 12:13 मतलब 1:10। प्ले, पॉज। ये देखिए सपोर्ट हो गया आपका सेफ 67 पे, अब 800 पे आने की बात कर रहा है। ठीक है। एक बॉटम पकड़ सकते हैं 737 का, 737 का। ये वाला परसेंटेज गायब, जो कि वो लोग वाला 76% गायब, यहाँ पर 90%। अब तो मार्केट ऊपर तक जाएगा, क्योंकि 90% और थोड़ी देर में वो परसेंटेज बढ़ गया, गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो ऊपर की तरफ भी चल पड़ेगा। तो आप एक रिक्स बॉटम ले सकते हैं 786, हाईली रिक्स होगा, मैं बता रहा हूँ हाईली रिक्स होगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपके साथ है, एक ही चीज था, ओपन इंटरेस्ट कभी भी भाग सकता है, उसको नजर बना के आपको देखना पड़ेगा। और एक आपका होगा 737। तो ये कितना गिरावट आई थी देखिए, 811 12 तक, 811 12 तक, 811 12 मतलब ये जब थोड़ा ही आके 811 12 तक एक करेक्शन दिया थोड़ा सा। ये बॉटम पकड़ के कोई चल सकते, दुष् क्या है, रिक्स बहुत है, मैं बार बार बता रहा हूँ बहुत रिक्स है। कि मार्केट गिरना चाहते हैं तो एक भी राइटिंग कर देगा तो नीचे, बहुत नीचे तक गिर जाएगा मार्केट में, बहुत नीचे तक गिर जाएगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ऊपर ही दिख रहा था मार्केट। दूसरा WTT, ये WTT होने वाला है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, और यहाँ पर WTT। तो दोनों साइड से WTT सपोर्ट उठ के ऊपर से बॉटम से टॉप पर आए हैं, रेजिस्टेंस दूर है, मार्केट का सेंटिमेंटल बुलिश है।
तो ही वाला एक ट्रेड बॉटम पकड़ के कोई गया होगा, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ये 18 19 20 का जो वैल्यू आया था, ये करेक्शन, ये 18 19 20 वाला हाईली हाईली रिक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हाईली हाईली रिक्स है। 17 18 वाला वैल्यू ये है। ये देखिए 11 तक आया था, हाईली हाईली रिक्स है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से उससे ज्यादा नहीं मिलेगा शायद मेरे हिसाब से। ये वाला मैंने किया था। ठीक है। इसका बुकिंग तो आप सेफली कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के इसको तो यहाँ तक लेके ट्रेड कर सकते, 24,976 तक कर सकते, 24,976 तक, जो कि वैल्यू होता है ये। ठीक। अब उतना ऊपर तो गया नहीं, तो आपको क्या होना है, पहला डायवर्जन ये वाला 835, 835 पे बुक करेंगे आप। 835 का लाइन कितना है, नहीं होगा वाला, ये वाला छोटा डायवर्जन होगा, यहाँ से इतना ही छोटा ट्रेड करेंगे क्या। 835 से ऊपर ये वाला, ये ओपन इंटरेस्ट है ना, मतलब ये अभी रेजिस्टेंस है, 51,000 ये रेजिस्टेंस है। ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस जो इमेजिनरी लाइन के पास आएगा पिंक कलर, अभी वॉल्यूम का नहीं है, तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, अभी भी रेजिस्टेंस आपका ही है। फिर भी ओपन इंटरेस्ट एक रेजिस्टेंस होगा, तो आप यूआर तक 24,883 मैक्सिमम ले सकते हैं। 883 डॉट टू डॉट यहाँ तक, बस उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कितना बजे गया ये ट्रेड, 13 बज कर 45 मिनट, मतलब 1 बजकर 45 पे ये खत्म हुआ कहानी। और कोई ट्रेड नहीं था, एक ही ये बॉटम पकड़ के बुलिश, मतलब बाकी सब वेस्टेज, बोल सकते एक सारा वेस्टेज। या तो कोई रिक्सी रिक्सी एंट्री किया होगा तो अलग बात है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में तो बहुत सारा लोगों को मिला होगा या तो नहीं मिला होगा, मुझे नहीं पता। जो भी था रिक्सी था, कोई सेफ चीज नहीं था। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है। इसको थम्बा थम्बा थम्बा, रुक जाइए। चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे लगभग टाइम लगाएंगे कितना बजे, 9 बजकर 25 मिनट पे लगा लेते हैं। 18 का एक्सपायरी, 23 का एक्सपायरी, 18 का रेट, ठीक है। प्ले कर देते हैं। अच्छा, सुबह क्या हुआ है वो चेक करना है। बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल, ठीक है, फिल्टर, प्रीव्यू, फिल्टर, और एक बार प्रीव्यू, फिल्टर, ये 13, फिल्टर, 14। आज बहुत दिक्कत था एलटीपी में। 15, 15 में कोई डाटा है ही नहीं। ठीक है, चलिए 16 पे करते हैं। नहीं, डाटा ना होने का कारण ये है, 18 तारीख करना है ना, फिर डाटा कैसे मिलेगा। प्रीव्यू, प्रीव्यू, और एक बार। चलिए अब चलते हैं 15 पे। ध्यान से देखिए, 15, फिल्टर, पहला टिक कहाँ पे दिखाई दिया, 51,200, 51,200, और 51,300 रेजिस्टेंस, वीक टू अ टॉप, सपोर्ट, वीक टू अ टॉप, 51,200, 51,300, फिर दोनों ही वीक टू अ टॉप, सपोर्ट भी वीक टू अ टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टू अ टॉप, मतलब सपोर्ट 51,200 पे खुला है, वीक टू अ टॉप है, मतलब 200 से 300 पे आने की कोशिश कर रहा है, और 300 से ये 500 जाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी मजेदार चीज क्या है पता है, सबसे बड़ी मजेदार चीज है, ये आज के डेट में कोई ओपन इंटरेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है। अब यहाँ पर राइटिंग शुरू हुआ है, थोड़ी देर में यहाँ पर भी राइटिंग हो जाएगा, तो देखते हैं उस चीज को। चलिए, अब ये 51,200 से 300 पे जाने की कोशिश कर रहा था, तब 51,200 से फिर 51,000 पर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फिर से बिहार प्रेशर। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। फिर 300 पे आ गया। ठीक है, सुबह सुबह का डाटा ये होता है, होता है। अब 200 पे फिर से आ गए, 51,099,
चलते और आगे। ये 200 से 300 फीट जाने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपका ये जो ब्रेकआउट वैल्यू है ये एंट्री बनता है आपका, क्योंकि ये और वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई बोलेगा भाई वीक टू बॉटम है, तो भी ठीक है। वीक टू बॉटम है तो भी तो 216 तक जाना है, और सपोर्ट तो आपका वो बुलिश प्रेशर दिखाया है ना, 200 से 300 जा रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है कितना वैल्यू पे, 51,106। तो 51,106 का वैल्यू लाइन कौन सा होता है, लाइन लगाइए 51,106। ये वाला लगभग वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है, ये आपका यूएस है अभी के लिए, ईओएस। अब इस समय में आपका यूएस माइनस कौन है, ये है 51,019। 51,019 पे लाइन लगाइए, 51,019। आप बताइए मुझे कितने बजे है मार्केट, 9:20। क्या आपको डॉट टू डॉट नहीं दिया, जाना था 19 पे, लेकिन ये और भी नीचे गिर के आपको वैल्यू दे रहा है, आप एंट्री नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी है, इधर उधर थोड़ा पॉइंट चलता है, ये यहाँ तक भी आ सकता है। बैंक निफ्टी करने के लिए थोड़ा कलीजा लगता है, ठीक है ना। अब जबकि वीक टू टॉप है, तो मुझे कम से कम एटलीस्ट तो यहाँ तक जाएगा। अब जब मुझे ये वैल्यू मिल गया है 19 के से भी नीचे मिल गया है, क्या वो पीछे भागा था सपोर्ट फिर से। देखिए जब 19 का वैल्यू आया था, 30, 32, 34, 65, 43, 66, 100 पे आ गया, तो भी आपका सपोर्ट है 870। और ये वीक टू टॉप है कि नहीं है, तो भी आपका वैल्यू कितना है, 996, 969, सॉरी। तो उसमें भी एक लाइन लगाएंगे 969। तो देखिए 969 का मतलब होता है लगभग ये वाला वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, इतना छोटा मोटा होता है। तो जहां तक वीक टू और बॉटम उससे भी पीछे वाला। अच्छा, क्या सपोर्ट आपका स्ट्रांग नहीं है, बेहद मजबूत है, फिर भी वीक टू टॉप है। यहाँ पर कितना है, 24,906 राइटर है। यहाँ पर कितना है, 32,000 राइटर है। यहाँ पर कितना है, 22,000 है। यहाँ पर कितना है, 39,000 है। तो ये एंट्री बनता था मेरे हिसाब से। ठीक है, चलते हैं थोड़ा और आगे। क्या नुकसान दिया है, क्या उससे भी पीछे सपोर्ट भागा है, नहीं भागा है। वीक टू टॉप अभी भी बना हुआ है 95%। अब स्पाइक मारते हुए ऊपर आ गया, स्पाइक मारते ही ऊपर आ गया, ब्रेकआउट बुक कर लीजिए। सुबह सुबह मॉर्निंग ट्रेड हो गया। अगर नहीं किए हैं तो रुक जाइए, 9:21 अभी हुए हैं। चलिए अब नया नया लाइन बनाइए, 963, या जहां से विक टू टॉप वहां से रिक्सी 59 से लीजिए, मिलेगा तब। 59 के बाद ये मार्केट में कोई वैल्यू आया ही नहीं। आया है क्या, नहीं आया, ऊपर चढ़ते ही गए। कारण क्या है, कारण तो दिखाई दे रहा है, विक टू टॉप है, तो ये है सपोर्ट बन जाएगा। आप देखिए रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ, क्विक टू टॉप 51,300। तो मार्केट कहां तक जा सकता है, 51,358 तक जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल में, लेकिन 24 वर्जन, तो अच्छे से आराम से दिखेगा ना। मैंने बोला ना कि निफ्टी के जगह मैंने बैंक निफ्टी में सुबह सुबह बना लिया था, तो क्या दिक्कत है। चलिए इसका डेट वेट देख लेते हैं। 23 का एक्सपायरी 18 का, ठीक है। 23 का एक्सपायरी, 18 का मार्केट। इसको टाइम लगाना है, 9:30 ही कर लेते हैं। चलिए प्ले। अब ये देखिए 51,989,
अरे भाई साहब, इसमें भी ब्लीच है क्या? 13:30 चला गया। 9 बजकर, ये आ गया। चलिए, तो सपोर्ट वीक टू टॉप है, मतलब जहां था 200 पे, 200 पे वीक टू टॉप बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। यहाँ पर वीक टू टॉप हर एक जगह दिख रहा है, हर एक जगह दिख रहा है। अब चलिए प्ले करते हैं उसके हिसाब से। ये वाला डाइवर्जन से आपने मान लीजिए एंट्री किया है, तो आपको वीक टू टॉप मार्केट ऊपर जाना है। मेरे को लगा है, मैंने लिया है रिक्स। ठीक है। अब 93%, इसका परसेंटेज घटेगा तो दिक्कत है, और अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो दिक्कत नहीं है। इतना जान लीजिए। 42,000 राइटर, 23,000 राइटर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे जाएगा तो यहाँ से रोकने के लिए भी है। अब 165, 62, ये देखिए 90% रेजिस्टेंस फिर से वीक टू टॉप। तो मार्केट यहाँ तक ट्रैवल करेगा 350 तक। यहाँ पर कितना राइटर है? 12,000 या 17,000, तो स्ट्राइक प्राइस तो लेके तो जाएगा ही 262 तक। 262 तो लेके जाएगा। अब 928 है, 8,870 है। ठीक है, आगे क्या करते हैं देखते हैं। कम से कम हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड को बुक कर लेंगे, फिर आगे कुछ दिखाई देगा तो चलेगा उस हिसाब से। और बैंक निफ्टी में जितना मिल गया है सुबह सुबह उतना ही काफी है, काफी है। बना लिया था मैंने अच्छा खासा, 90%। तो एक वैल्यू 256, 24,000 है, यह 20,000 राइटर है। ठीक है, मैं राइटर को देख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दिया, या तो बुक कर लिया, या तो कोई, सॉरी बुक कर लिया बोल रहा है कि स्टेशन को और घिसका दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए। यहाँ पर मैंने ट्रेड को छोड़ दिया था, यहाँ पर ट्रेड को छोड़ दिया था मैंने। ये ब्रेकआउट, इसमें मैंने ट्रेड को छोड़ दिया था क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट मिल चुका था। तो 260, 73, 302। अब ट्रेड को छोड़ने का मतलब क्या है? मैं हमेशा ट्रेलिंग ऐसे लगाता हूँ। और ये स्पाइक में मुझे क्या था, यहाँ से लेके चला गया, यहाँ से 273 के बाद 273 मतलब ये देखिए 73, 76 पे मैंने इस कैंडल पे ट्रेलिंग लगाया। और कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग लगाने के बावजूद भी एक ही कैंडल में पूरा मार के गया है ऊपर। उसके बाद ट्रेलिंग ऐसे लगभग मेरा यहाँ पर कुछ हिट हुआ, यहाँ पर कुछ हिट हुआ। तो देख सकते हैं आप, बेहतरीन सा अच्छा खासा पॉइंट मिल गया था, बहुत अच्छा खासा पॉइंट है। मतलब मैं तो इतना सोचा भी नहीं था। मैं तो जितना ऊपर जा रहा है ट्रेलिंग घिसल घिसा रहा हूँ। 100 पॉइंट मतलब सोच सकते हैं बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा मिल गया। यहाँ पर तो मैं ट्रेलिंग एसएल करता है गया, सिर्फ ट्रेलिंग को एसएल ही करता जा रहा हूँ, ट्रेलिंग को एसएल ही, एसएल को ट्रेलिंग ही करता जा रहा हूँ। करते करते यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एकदम लगा दिया और पूरा ऊपर तक चला गया। इतना ट्रेड तो अच्छा मिलता नहीं है हार डे। आज फेवरेबल चल गया, ठीक है, चल गया, मिल गया तो मिल गया। दे रहा है तो कोई छोड़ता है क्या? चलिए, फिर मैंने एक ट्रेड बनाया था। कब? एक करेक्शन आने के बाद, 11:10। तो 11:10 पे आने का मोटिव क्या था? 11:10 पे चलेंगे तब ना पता चलेगा, लेकिन 11:10 पे मेरे हिसाब से शायद एलजीबी ब्लिच था। लेगा नहीं, 11:48 पे ही लेगा। देखते हैं। 11:40 प्ले कर दिया। ये देखिए 48 पे चल गया। ब्लिच था एलटीबी मैच। तो देखिए 51,000 रेजिस्टेंस दूर, ये सब ब्रेकआउट करते हुए भाग रहा है। यहाँ पर कोई राइटर है? नहीं है। कौन रोकेगा? नहीं रोक पाएगा। ये यहाँ पर राइटर है? नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर अगर ये करेक्शन जो दिख रहा है, ये वाला करेक्शन मतलब कितने बजे आया था? 11:10, 51,482। 51,482 मतलब होता है 482 वाला, ये वाला वैल्यू मुझे मिला था। मतलब वीक टू टॉप से एक डाइवर्जन पहले, मतलब न्यू EOS+1 बोलते हैं इसको, न्यू EOS+1। आप बोलेंगे ये अभी तो 91% है, तो क्या कैसे आप मान लिया कि ये सपोर्ट है? देखिए ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, ध्यान से देखिए।
100% है ना। ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, वॉल्यूम का बनने जा रहा है, फिर भी वीक टू टॉप है। तो ये एक बॉटम मुझे दिखा। मैं पर्सनली, मैं मेरे हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ इसको। हाँ, हाईली हाईली ये मिलेगा तो मैं सोच सकता हूँ हाईली हाईली वैल्यू के ट्रेड करने के, मतलब 4 लॉट 5 लॉट। लेकिन यहाँ से ले रहे हैं तो भाई साहब 1 2 लॉट ही ठीक है। 1 2 लॉट ही ठीक है, और सुबह तो पुपट हो गया है ना। नुकसान लेंगे तो लेंगे कितना, उसका आधा आधा लेंगे, या तो उससे 1% लेंगे, 2% लेंगे, छोड़ देंगे। तो जबकि मैंने ये 461 वाला के आसपास ये वैल्यू से इसको लाइन लगाया और यहीं पे इनिशिएट किया, 400 500 का नुकसान बैंक निफ्टी में ऐसे ही दिखाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 800 900 के भी नुकसान दिखाया ये करेक्शन पे, क्योंकि 466 वाला बोल रहा है ना। ये 466 वाला एक सेट आ गया था उसके बाद। सही है ना, तो उसमें लगभग मैंने एंट्री थोड़ा आगे पीछे किया, तो इसमें डट के बैठे रहे कि देना है तो तुझे 1000 रुपया दे के जाएंगे हम, नहीं तो मेरे को तू और दे के जा। मेरे पास टारगेट बहुत है। टारगेट क्यों बहुत था पता है? ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, मतलब ये रेजिस्टेंस, जिस दिन सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट लेता है ना, तो मार्केट बहुत तोड़ता है। देखिए हिस्टोरिकल चला के, और यहाँ पर जितना राइटर है इसके आगे कुछ भी नहीं है। और तीसरा कारण था, यहाँ पर कोई ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, राइटिंग करने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा है। तो मार्केट तो आज बहुत ऊपर तक जा सकता है, 52,000 51,948 तक जा सकता है। 51,948 तक, 51,948, मतलब देखिए यहाँ तक मुझे दिखा 900, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से जो ट्रेड को इनिशिएट किया था ट्रेलिंग करते हुए, मैंने यहाँ तक बुक कर लिया था, यहाँ तक बुक कर लिया था। सोचा फिर आज ना करे भाई, और नहीं करना था आज, हो गया बहुत हो गया। और नहीं किया, ये भी मुझे दिख रहा था, मैंने वो भी आपको बता दिया कि जहां तक यहाँ तक जब मार्केट आएगा ना, ये इसको तोड़ के जब आएगा ना इस वाला वैल्यू पे, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, और यहाँ पर पुट साइड ओपन इंटरेस्ट है। तो जहां तक रेजिस्टेंस वहां तक ट्रैवल कर सकता है। उस हिसाब से ये 948, अगर यहाँ पर भी कोई एग्रेसिव नहीं है तो और भी ऊपर जा सकता है। टॉप का आधा पता नहीं है, बुल रन में टॉप का आधा पता नहीं है, तो मार्केट ने आज इतना हाई लगा दिया, देखिए 52,142, मतलब 52,142। जो मैंने सोचा, मैंने हद से ज्यादा सोचा था ये 52,045 तक लगाएगा, उसके बाद यहाँ तक लगा दिया। उसका भी कारण था, राइटर बहुत अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था बैंक निफ्टी में। अब आगे मार्केट में देखिए, यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात, रेजिस्टेंस की बात करें ना, ये नहीं हुआ था। ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हुआ था यहाँ पर, बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था। और जबकि मार्केट यहाँ पर है, दिखाते हैं देखिए एक बार, 13:45 काम पे लग गए थे, फिर उसको एक बार वॉच किया था। 13:45, 13:45, ये देखिए सब खाली, धो डाला ना, सब धो डाला, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ओपन इंटरेस्ट मतलब यहाँ तक जा सकते हैं, 52,228 तक भी जा सकता है ये मार्केट, 52,228 तक। और सिर्फ ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जिस दिन लेता है, मार्केट ऐसे ही भागता है। ऐसा बुलिश मार्केट को आप जाइए और ट्रेड, मतलब देखिए, एनालिसिस करिए और सीखने की कोशिश करिए। और राइटिंग किस तरफ हो रहा है, कौन सा राइटर एग्रेसिव है और कौन सा राइटर एग्रेसिव नहीं है, एक तरफा मार्केट भागने वाला है। अगर इसके लिए खास जानकारी आपको चाहिए तो मेरे पास एक उपाय है जो कि मैं यूज करता हूँ। आप बोलेंगे यहाँ वहाँ एंट्री लेके कैसे ले लेते हैं, तो उसका बेस एक खास चीज है, तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें यहाँ पर नहीं बता सकते। चलिए, ये चीज तो आपको दिख गया कि मार्केट यहाँ तक कैसे आ रहे थे, ओपन इंटरेस्ट के सहारे ही आ रहे थे। लेकिन इसमें रिस्क भी था, कॉल राइटर राइटिंग कर देगा तो मार्केट बहुत गिर भी जाएगा। उस चीज को भी ट्रैक करने का ऑप्शन है,
तो ये कोई किसी को चाहिए हो जानना हो तो वो मेरे को डायरेक्ट बात कर सकता है, और उस चीज को लेके पहला बैक टेस्टिंग करिए, देखिए मेरे साथ क्लास में आइए, सीखिए, काम करता है कि नहीं करता है उसको देखिए, प्रेडिक्ट करिए, फिर जाके उस पर भरोसा करिए, उससे पहले नहीं। ठीक है। तो चलिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। मुझे तो आज का जीवन का आनंद अच्छा खासा मिला, बुलिस रन पे, बुलिस ट्रेड पे अच्छा खासा मिला था। और पुट का ट्रेड एक ही किया था भाई, वो करके तो बाद में प्रॉफिट में जब बुक किया तो मुझे लगा तो बच गए आज क्योंकि बुल रन ऐसा ऐसा कैसा हुआ। जबकि WTT बनाया तो मैंने छोड़ दिया उसको, कि मुझे सेंटिमेंटल पता चल गया मार्केट में, और बैंक निफ्टी का राइटिंग अच्छा खासा दिख रहा था, जिस चीज का बात कर रहा हूँ उस टूल में मुझे अच्छा खासा दिख रहा था। तो इस चीज में मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया कि मार्केट आज निफ्टी को भी तोड़ के भगाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जाएगा तो बहुत सारा स्टॉक निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी जुड़ा हुआ है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं खींच के उसको निफ्टी को भी लेके जाएगा, क्रिएट करता है ऐसा सिनेरियो। बैंक निफ्टी गिरता है तो निफ्टी को भी गिराता है। बहुत रेयर टाइम ऐसा होता है कि दोनों उल्टा चलता है, वो भी पता चलता है राइटिंग के हिसाब से। अब राइटर को ट्रैक करना है तो डायरेक्टली मुझे फोन करिए, बात करिए, वो चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, देने की कोशिश करूंगा उस टूल को। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है वीकेंड के बाद। 2 दिन का छुट्टी है, मजे करिए बढ़िया से। अभी भी स्टॉक बहुत सारा नीचे है, ठीक है, तो मार्केट में ऊपर की साइड रेंज बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, मार्केट के ऊपर रेंज बन सकती है। ठीक है ना, ये चीज को याद रखिएगा, मार्केट की तरफ ऊपर की रेंज बन सकती है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, तो वो स्टॉक भी आके सपोर्ट कर देगा, तो मार्केट में शायद ही ऊपर एक रैली देखने हम लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, ये सब चीज जानना है तो आपको और भी सीखना पड़ेगा डिटेल में। कभी जो भी मार्केट देखते हैं ना, मार्केट में आज सबसे ज्यादा डर किस लिए था, कि मार्केट फिर से ना गिर जाए इतना। बहुत बार हो चुका है ना ये सब चीजें, बहुत बार हो चुका है ना, मार्केट बुलिश हुआ है फिर गिर गया, ये बुलिश हुआ फिर मार्केट गिर गया, ये बुलिश हुआ फिर गिर गया मार्केट टॉप लगा के। लेकिन आज ये चीज नहीं हुआ है, ये चीज आप देख सकते हैं, एक तरफा रनिंग हुए हैं और मार्केट ऊपर की तरफ रैली दिए हैं। और रैली दे के भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा स्टॉक बॉटम से टॉप की तरफ आने की कोशिश करेगा, वीकली रेंज है, सपोर्ट है, तो मार्केट में ऊपर की साइड और भी जा सकता है। ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखिएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग इतना बड़ा मूव में, 1105 पॉइंट का मूव में कुछ भी नहीं पकड़े, तो आज तक क्या सीखे, तो आज तक क्या सीखे, और पकड़े कैसे, राइटिंग को देखते हुए, उसके बारे में खास जानकारी लेना है, खास बात करना है, तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे बात कर सकते, क्लास कर सकते, या तो फोन पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। मैंने बार बार पोस्ट किया था, पोस्ट किया था ट्विटर पे कि ऊपर की तरफ रेंज खुलेगा खुलेगा, क्योंकि दावजन ऊपर चल रहा है, दावजन बहुत सारा ऊपर हाई लगाया है, तो उसमें है। हाँ, हालांकि मार्केट में थोड़ा रिक्सी भी चल रहा है माहौल, लेकिन अभी लग रहा है संभालेगा। वो किस लिए लग रहा है, तो उसको जानकारी लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये सब कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, ये रैली कैसे पता कर सकते हैं, माइंडसेट पहले से ही बनाना है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सभी को।